हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न जो है अधिकांश परीक्षाओं में आपको देखने के लिए मिला होगा। यदि आप प्रीवियस ईयर पर ध्यान रखते होंगे तो निश्चित रूप से आपको लगा होगा कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी प्रश्न पूछे जाने की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। यदि इस प्रश्न को देखा जाए तो आप जितने भी प्रकार के प्रीवियस ईयर देखेंगे तो कभी ना कभी जरूर लगेगा कि यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। और वैसे प्रश्न जो पीछे कई एग्जामों में पूछे जा चुके हों उसके आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर के आपके बीच आया हूँ। जैसे जैसे पढ़ने के क्रम में आप आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा कि नहीं, जितने भी पॉइंट लिए गए हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, यानी पीछे कभी ना कभी कोई ना कोई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपको मिल गया कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो उत्तर हो जाता है राजा राम मोहन राय ने। और इस ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो सती प्रथा, मूर्ति पूजा, बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध करना। तो ये याद रखना इसलिए जरूरी है कि जब वीपीएससी जैसे परीक्षाओं को यदि आप तैयारी करते होंगे तो वहां पर आपको पांचवा विकल्प जो ई रहता है, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, उस विकल्प का सही उत्तर लेने के लिए इसका उद्देश्य आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? सती प्रथा, यानी किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो गई तो उसकी विधवा को भी उसके पति के साथ क्या होता था कि जला दिया जाता था। इसी को सती प्रथा करते थे। बहुत बड़ी कुरीति थी हमारे समाज में, अपने समाज में। दूसरा था मूर्ति पूजा का भी विरोध करता था। मूर्ति पूजा का विरोध ब्रह्म समाज करते थे। बाल विवाह, बचपन में ही लोगों का लड़के लड़कियों का, बच्चे बच्चियों का विवाह करा दिया जाता था, इसका विरोध करते थे ब्रह्म समाज। और एक बहु विवाह, बहु विवाह का उद्देश्य क्या मतलब हुआ? बहु विवाह का मतलब हुआ कि एक से अधिक विवाह। बहु विवाह, बहु का मतलब बहुत से है, अनेक से है, बहुवचन से है, यानी एक से अधिक विवाह करने का भी विरोध ब्रह्म समाज किया करते थे। तो ये इसका उद्देश्य हो गया। यहाँ पर दो बात आपको याद रखना है। एक कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था, 1828 ईस्वी में किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? सती प्रथा, मूर्ति पूजा, बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध करना। ये चार पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। उसके बाद ब्रह्म समाज से रिलेटेड एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर मैंने लिया है कि 1833 ईस्वी में उनकी, किनकी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था ब्रह्म समाज का नेतृत्व? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? ब्रह्म समाज का आचार्य जो है केशव चंद्र सेन को नियुक्त कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आइए अब अगला चलते हैं प्रार्थना समाज की ओर। प्रार्थना समाज जो है कि इसकी स्थापना 1867 में मुंबई में किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना कहां पर किया गया था? मुंबई में किया गया था। ठीक है, अब इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने किया था। केशव चंद्र सेन को आप यहां पर देख चुके हैं कि जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? केशव चंद्र सेन को वहां का आचार्य नियुक्त कर दिया। अब केशव चंद्र सेन ने क्या किया कि आत्माराम पांडुरंग को ब्रह्म समाज के बारे में सभी बातें बताई। तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने एक नए समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना कर दिया। और प्रार्थना समाज का भी उद्देश्य वही था जो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य यहां पर मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं, सती प्रथा, मूर्ति पूजा, बाल विवाह, बहु विवाह, इन सब का विरोध करना था। ठीक है, ये हो गया इसका उद्देश्य। अब आइए तीसरा है आर्य समाज। आर्य समाज भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, मूल नाम क्या था?
मूल शंकर। उनका पहले का नाम, बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम जो है मूल शंकर था। याद रखिएगा, यह भी पूछा जा चुका है, यानी यह भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, कब किया था? 1875 ईस्वी में किया, और यह भी कहाँ पर हुआ? मुंबई में किया गया। इसके गुरु कौन थे? तो स्वामी बिरजानंद। यह भी पूछा हुआ प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या है? तो स्वामी बिरजानंद इनके गुरु का नाम है। अब आइए अगला जो प्रश्न है, यह भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी पॉइंट यहाँ पर मैंने लिए हैं, अधिकांश क्या है कि कहीं ना कहीं पहले किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में संकलित है। वह कहते थे कि वेदों की ओर लौटो। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में संकलित है, वह कहते थे वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो किसने कहा? ठीक ना, यह एक नारा है कि वेदों की ओर लौटो। तो ये किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। ठीक है, अब अगला है कि 1883 में उनकी मृत्यु के बाद आर्य समाज दो भागों में बट गया। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 1883 ईस्वी में उनकी क्या हुई? दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई, और स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद क्या हुआ? आर्य समाज दो भागों में बट गया। ठीक है, अब आगे क्या है कि 1886 ईस्वी में लाला हंसराज ने डीएवी स्कूल की स्थापना की, जहां पाश्चात्य शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न आपका हो गया कि डीएवी स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लाला हंसराज ने। ठीक है, और डीएवी स्कूल में क्या होता था? पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा का संबंध क्या था? अंग्रेजी शिक्षा से। अब मैं आगे लेकर चलता हूं आपको। यहाँ पर मैं बता दूं कि डीएवी स्कूल जो है कि पीछे हम लोग 23 मार्च को शहीदी दिवस मना चुके हैं, और शहीदी दिवस जो होता है इसमें सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी थी। तो डीएवी स्कूल जो है कि भगत सिंह वहीं पढ़ते थे, तो इस बात को लेकर के भी डीएवी स्कूल की काफ़ी चर्चा होती है। आइए अगला है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। 1896 ईस्वी में उन्होंने गुरु रामकृष्ण परमहंस के शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपको मिल गया कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस के शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने क्या किया कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी। गुरु का नाम था रामकृष्ण, इसलिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी। ठीक है, उसके प्रचार प्रसार के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी। ठीक है, अब आगे क्या है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1862 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। उनका वास्तविक नाम क्या था या बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम या उनका वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र दत्त या नरेंद्र नाथ दत्त था। उसके बाद है राजस्थान के खेतड़ी के महाराज ने उन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी थी। यह भी पूछा हुआ प्रश्न है। जितने भी प्रश्न, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न आपके किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान के खेतड़ी के महाराज ने उन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी थी। उसके बाद 1893 ईस्वी में जब शिकागो धर्म सम्मेलन हो रहा था तो उसको संबोधित करने हेतु वे कहाँ चले गए थे? अमेरिका गए थे। स्वामी जी अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाए और 1902 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी महान आत्मा हैं,
जितने भी महान व्यक्तित्व को लोग हुए हैं वह अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सके हैं। ऐसा इतिहास में देखा गया है। विरले हैं जो कि बहुत अधिक दिनों तक रहे हैं। आइए आगे है, उन्होंने ज्ञान योग, प्रेम योग, राजयोग नामक पुस्तक की रचना किया। उन्होंने मतलब स्वामी विवेकानंद ने। तो यहाँ पर आपको उनके सभी पुस्तक का नाम याद रखना है। ज्ञान योग, प्रेम योग और राजयोग। ज्ञान योग, प्रेम योग और राजयोग नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। उसके बाद अगला है, स्वामी जी के बारे में सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आध्यात्मिक पिता थे। सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं? वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आध्यात्मिक पिता थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। आइए अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी। पांचवा क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल हेनरी अल्काट ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहली बार थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे। ब्लावाटस्की और कर्नल हेनरी अल्काट, ये याद रखिएगा दोनों नाम। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी, यानी उसकी सदस्यता ली। ठीक है, 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण कर ली, बनी नहीं, ग्रहण की। उसके बाद अगला है, इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य सभी प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करना। प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करना, लेकिन इसने प्राचीन हिंदू को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक दर्शन माना। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी हुआ, उन्होंने विश्व का जो जितने भी धर्म था उसका अत्यधिक जो है गूढ़ वाला, यानी कि सबसे ज़्यादा रहस्य वाला, ज़्यादा महत्व वाला कौन था? सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को माना। ठीक है, अब अगला था बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन, इसकी शुरुआत हेनरी विलियम डेरोजियो ने 1826 ईस्वी में किया। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। बंग भंग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? विलियम हेनरी डेरोजियो। ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो, ऐसे नाम याद रखिएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो। ये हेनरी विवियन डेरोजियो ने ही एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की। तो दूसरा प्रश्न आपका हो गया यहाँ पर, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो किसने की? हेनरी विवियन डेरोजियो ने की। इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। यह आपके लिए तीसरा प्रश्न हो गया कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो है किसे माना जाता है? तो हेनरी विवियन डेरोजियो को माना जाता है। तो यह तीन प्रश्न आप यहाँ पर याद रखिएगा बंग भंग आंदोलन से, कि इसकी शुरुआत हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। बंग भंग आंदोलन की शुरुआत किसने की? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की थी किसने? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। और तीसरा, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो हेनरी विवियन डेरोजियो को। अब आइए इसके बाद क्या है? तत्वबोधनी सभा। तत्वबोधनी सभा भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में किया। इस सभा के सारे उद्देश्य वही थे जो ब्रह्म समाज के थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था तत्वबोधनी सभा। ठीक है, तो तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसी प्रकार से छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के मैं आता रहूँगा। निश्चित रूप से आप वीडियो देखते रहेंगे। यह जो मैं अभी आपको बता रहा था, यह ट्रिकी जीएस, सक्सेस मंत्रा ट्रिकी जीएस से लिया था। और सक्सेस मंत्रा ट्रिकी जीएस के जितने भी ट्रिक हैं मैं बहुत सारा पहले बता चुका हूँ और आगे भी लेकर के नियमित रूप से आता रहूँगा। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।